जनता पूछ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री का नींद इतना लेट से क्यों खुला। तो मुजफ्फरपुर का जो अस्पताल, एक निजी अस्पताल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जिसमें आग लगी है, वह ऑल ऑफ ए सडन ये हुआ। अब किन कारणों से हुआ कहा तो जा रहा, शॉर्ट सर्किट या जो भी कारण हो, लेकिन तो वो जब उनका प्रोग्राम शेड्यूल था तो ऐसे में निशांत कुमार जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे और वहाँ पर स्वास्थ्य का चेकअप करेंगे, जांच करेंगे, पेशेंट का देखेंगे, यह नहीं होता है। सुरक्षा घटा दी गई है, फिर से जो है विवाद बढ़ गया। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि देखिए सुरक्षा का मापदंड जो है वो प्रशासन तय करेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए इसमें कोई जो है ऐसा नहीं कि भाई दलगत कोई बात हो रही है, ये एजेंसियां तय करती हैं। परिवार की बात आती है, तेज प्रताप यादव सामने आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और यहाँ भी वही हुआ। तेज प्रताप यादव ने जब नाराजगी जताई अपने परिवार और अपनी माँ को लेकर के, कहा कि भाई अब तो किसी की माँ का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते हैं और सख्त लहजे में जब बात किया तेज प्रताप यादव ने, तो अब आप लोग राजनीति में उस बात को भी लोग कोट कर रहे हैं, उस नजरिए से देख रहे हैं। खान सर अब खुद फंसते जा रहे हैं। कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जहाँ ज्ञान बिंदु के बैनर फाड़ते हुए खान सर के लोग को दिखाया जा रहा है। कल उम्मीद कीजिए कि कल जिस तरह से भीड़ थी, आपने उतनी भीड़ किसी नेता के समान रैली में नहीं हम देखते हैं। उतनी भीड़ रोशन आनंद के साथ देर रात खान सर की अरेस्ट। कैप्टन का भी कहा जा रहा है कि कैप्टन चेंज होने वाला है, श्रेयस अय्यर नए कैप्टन बन सकते हैं। T20 टीम का ऐलान होने वाला है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कि सूर्यवंशी को, वैभव सूर्यवंशी को इस टीम में जगह मिल सकती है। तो लोग जो उनके गानों में काफ़ी पसंद करते हैं। अब अक्षरा सिंह जो है वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई है। बॉलीवुड में तो सितारे ही माने जाते हैं, खिलाड़ी नंबर 1 है वो और कई काम किए हैं, तो उनके साथ काम करने अक्षरा के लिए एक अपॉर्चुनिटी और गॉडफादर जैसा हुआ। नमस्कार, मैं आभा और न्यूज रूम शो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम फिर न्यूज रूम शो लेकर आ गए हैं जिसमें बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति से लेकर खेल जगत का अपडेट, मनोरंजन, सुर्खियां और इसके साथ ही वो मुद्दे जो सीधे जनता को प्रभावित करती है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे स्वराज पोस्ट के अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकारों से, उनकी राय जानेंगे। इसके साथ ही जनता तक कैसे पहुंचती हैं ये खबरें वो भी जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर, जिस तरीके से देखा गया मुजफ्फरपुर में अग्निकांड हुआ, हमारे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार वो दिल्ली दौरे पर जा रहे थे, सवाल पूछा गया, कुछ नहीं बोले, निकलते बने। बाद में जो है वो आए, जाते हैं मिलने, इसके साथ ही कहते हैं कि कार्रवाई होगी, अल्टीमेटम देते हैं। जनता पूछ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री का नींद इतना लेट से क्यों खुला, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, देखिए इसमें एक बात समझने की है कि निशांत कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वह संजय झा के साथ, आपने देखा कि जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके साथ दिल्ली का दौरा उनका पहले से ही शेड्यूल था। और ये घटना जो मुजफ्फरपुर का जो अस्पताल, एक निजी अस्पताल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जिसमें आग लगी है, वह ऑल ऑफ ए सडन ये हुआ। अब किन कारणों से हुआ कहा तो जा रहा, शॉर्ट सर्किट या जो भी कारण हो, लेकिन तो वो जब उनका प्रोग्राम शेड्यूल था तो ऐसे में निशांत कुमार जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे और वहां पर स्वास्थ्य का चेकअप करेंगे, जांच करेंगे, पेशेंट का देखेंगे, यह नहीं होता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगा था, हेल्थ विभाग का उनका जो महकमा था, उस महकमे के तमाम लोग मॉनिटर कर रहे थे। सिविल सर्जन जो मुजफ्फरपुर के हैं वह मॉनिटर कर रहे थे, तो तमाम स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही थी। अब देखिए इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे इसको बनाया जा रहा है कि निशांत कुमार जब यहाँ पर मुजफ्फरपुर में घटना हुई तो वो नहीं गए, वह दिल्ली चले गए। तो देखिए यही तो राजनीति है और यही राजनीति की खूबसूरती भी हम कहा जा रहा है कि भद पीटने के बाद स्वास्थ्य मंत्री की नींद खुली। बिल्कुल, देखिए वही हम कह रहे हैं कि यही तो राजनीति है और यही राजनीति की खूबसूरती भी है कि आपको ट्रोल किया जाता है। तो अब यदि वो फिर आने के बाद वो गए, तो ये हम जितनी बात कर रहे हैं तमाम तरह का चिकित्सीय सुविधा जो भी हर स्तर से, जो सरकार के स्तर से हम या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मुजफ्फरपुर एडमिनिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य महकमा या सिविल सर्जन की ओर से जो किया गया उसका फीडबैक लेने के बाद वह दिल्ली से आए। देखिए वो आ भी गए, तुरंत गए भी और आए भी, और उसके बाद वो स्पॉट पर जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस कह लीजिए या दुर्घटना स्थल कह लीजिए वहाँ गए, सबसे मिले, देखे, समझे और उसके बाद से जो अद्यतन कार्रवाई की बात कही जाती है या फिर अन्य जो मामले होते हैं वह जो दिखाई पड़ते हैं वह भी आपको उन्होंने किया। तो इसमें अब ट्रोल करने की बात नहीं है निशांत कुमार के। अब निशांत कुमार को ट्रोल करिएगा हर छोटे बड़े मुद्दे पर तो यह नहीं होता है। आप देखिए कि सरकार का इसमें कोई, अगर यदि सरकार के स्तर पर
कोई कार्रवाई नहीं होती या फिर अन्य बात होती, तब आप उसको ट्रोल करती और तब आप सवाल खड़ा करता कोई। तो ये, लेकिन जनमानस क्या चाहता है? जनमानस चाहता है आउटपुट, रिजल्ट। तो रिजल्ट तो आपको दिखाई पड़ रहा है, कई लोग नपे भी हैं उसमें, कई तरह से प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है, सब कुछ खंगाला जा रहा है, कैसे हॉस्पिटल में हुआ, क्या हुआ, तो ये सब चीज हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबरी आवास चर्चाओं में बना हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 3 बार नोटिस दिया गया है राबरी आवास खाली करने को लेकर, लेकिन अभी तक राबरी आवास खाली नहीं हुआ। राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को चुनौती दे दी, तो वहीं अब सुरक्षा घटा दी गई है लालू और राबड़ी की। सर, अमित सर हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूज एडिटर हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? सुरक्षा घटा दी गई है, अब फिर से जो है विवाद बढ़ गया है। देखिए, अब लालू प्रसाद यादव जेड प्लस सुरक्षा उन्हें में मिला हुआ था, राबड़ी देवी उन्हें भी जेड प्लस सुरक्षा था, और इसके अलावा तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, हालांकि उनके साथ वो नहीं रहते हैं, लेकिन उन्हें भी वाई प्लस सुरक्षा जो है दी गई थी। और एक साथ देखिए, अब तीनों लोगों का जो है वो सुरक्षा घटा दिया गया है। पूरा मामला समझिए, सम्राट चौधरी की सरकार है। सम्राट चौधरी जिस तरह से लगातार वो बयान देते रहे विपक्ष के खिलाफ, और उसके बाद देखिए अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, सरकार ने स्पष्ट कह दिया, यानी सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि देखिए सुरक्षा का मापदंड जो है वो प्रशासन तय करेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए इसमें कोई जो है सो ऐसा नहीं कि भाई दलगत कोई बात हो रही है, ये एजेंसियां तय करती है कि भाई किसको सुरक्षा मिले किसको नहीं मिले। लेकिन अब देखिए, अब इस पूरे मामले पे राजनीति होगी, और जाहिर सी बात है जब राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं तो हर मुद्दे पर राजनीति होगी, और इसी को लेकर के अब बवाल मचा हुआ है। और सवाल यही नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही 10 सर्कुलर रोड आवास जो राबड़ी आवास है, अब उसे पहले ही अल्टीमेटम दिया गया था खाली करने के लिए। राबड़ी देवी ने कहा कि नहीं, हम जो है वो आवास खाली नहीं करेंगे। और इस पूरे प्रकरण पर देखिए, आरजेडी जो है अब सम्राट चौधरी के खिलाफ जो है सो उधर से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ये तमाम लोग, और हर जगह ये कहा गया है कि भाई आप राबड़ी आवास खाली नहीं करा सकते, नहीं तो बवाल मच जाएगा। पटना में जो है सो लोग भर दिए जाएंगे, तमाम आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता आ जाएंगे, और आप ऐसा नहीं कर सकते। और इसे लोग अलग अलग मुद्दे पर कर रहे हैं कि भाई आप नीतीश कुमार को किस हैसियत से आवास आप दे रहे हैं। बाकी अलग अलग नेताओं का जिक्र जो है आरजेडी के नेता कर रहे हैं कि आखिर उन्हें अगर आप आवास दे रहे हैं तो किस हैसियत से दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, सरकार के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं, पेच कई सारे हैं। अब ये मामला चल ही रहा था राबड़ी आवास खाली करने को लेकर के, तो अब दूसरा मुद्दा ये आ गया है, और विपक्ष अब इस पूरे मामले पर जो है आक्रामक है। विपक्ष को लग रहा है कि भाई सरकार या सम्राट चौधरी जो है वो सीधे जो है ये टारगेट कर रहे हैं लालू परिवार को, और इस पूरे मामले को लेकर के परिवार के तो लोग तो सामने रख ही रहे हैं अपने मुद्दे को। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता जो है वो अब पूरे खिलाफ में बयान दे रहे हैं, सम्राट चौधरी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सरकार को लेकर के बयान दे रहे हैं कि भाई ये जो है अब उस कहता ना कि विरोधाभासी मनसा जो कह सकते हैं, कि अब उस सोच के साथ टारगेट किया जा रहा है। लालू यादव को टारगेट किया जा रहा है, राबड़ी देवी को टारगेट किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव को लेकर के मीडिया में चर्चा थी कि भाई उनके जो है सुरक्षा नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव एक बीजेपी की बात को करते थे। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बनने वाले थे उस वक्त भी आपको याद होगा बाबा कि कहा था कि नहीं सम्राट चौधरी अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब राबड़ी आवास खाली कराने की बात हुई थी तो तेज प्रताप यादव उस पूरे मामले पर और सम्राट चौधरी का बयान भी आ गया था कि भाई खाली तो करना ही होगा, और एक सख्त कह सकते हैं कि ट्वीट भी और बयान भी। तो उसके बाद ही तेज प्रताप यादव मुखर होकर के अपनी माँ का, और इससे पहले देखिए तेज प्रताप यादव को लेकर के एक तो क्लियर है कि जब भी परिवार की बात आती है तेज प्रताप यादव सामने आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। और यहाँ भी वही हुआ। तेज प्रताप यादव ने जब नाराज़गी जताई अपने परिवार और अपने माँ को लेकर के, कहा कि भाई आप किसी की माँ का इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं, और सख्त लहजे में जब बात किया तेज प्रताप यादव ने, तो अब आप लोग राजनीति में उस बात को भी लोग कोट कर रहे हैं, उस नज़रिए से देख रहे हैं कि तेज प्रताप के होने हो उसी बयान
को लेकर के अब जो है देखिए कि भाई तेज प्रताप यादव की सुरक्षा जो वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा थी वो छीनी गई है। तो अब हाँ, तो इसको राजनीति में अब इसी तरीके से लोग जोड़ करके लोग देख रहे हैं। लेकिन सरकार का मानना है कि नहीं, ये देखिए एजेंसियां तय करती है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जाहिर तौर पर बिहार में जो है बवाल मचा हुआ है और लगातार लोग इस मुद्दे पर जो है चर्चा कर रहे हैं। पहले आवास को लेकर के था ही, लेकिन अब जो है सुरक्षा वाले मामले में जो है और सरकार को लेकर के ये तमाम लोग जो है घेर रहे, विपक्ष घेर रहे हैं। विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेर रहे हैं। वहीं कोचिंग सेंटर का मामला भी जो है तुल पकड़ा हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ज्ञान बिंदु और खान सर लगातार जो है दोनों एक दूसरे पर लगे हुए हैं। पहले खान सर खुद को पीड़ित बता रहे थे, लेकिन अब ऐसा वीडियोस निकलकर सामने आ रहा है जिसमें खान सर खुद फंसते जा रहे हैं। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अमित झा सर। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि खान सर अब खुद फंसते जा रहे हैं, कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जहां ज्ञान बिंदु के बैनर फाड़ते हुए खान सर के लोग को दिखाया जा रहा है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कल से जो हम बात कर रहे हैं आभा, वो हम यही कह रहे हैं कि इन दोनों का आपसी विवाद है और आपसी विवाद में फंस कौन गए हैं? फंस गए हैं छात्र। दोनों इंस्टीट्यूट के छात्र जो है वो फंस गए हैं। अब देखिए, जो घटनाक्रम अब सामने आया है वो पूरा तस्वीर जो है, पिक्चर जो है क्लियर है कि पहले सम्मान समारोह कहाँ रखा गया था? रोशन आनंद के हैं, ठीक है। तो गेट जो था, जो द्वार होते हैं, जो सजावट होती है, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट जो है एक ही गली में है, 2 कदम के दूरी पे है, ठीक है। तो रोशन आनंद के यहाँ फंक्शन होता है, उसके नेक्स्ट डे खान सर के यहाँ होता है। तो खान सर के लोग क्या करते हैं कि भाई उसे तोड़ फोड़ करके हटा देते हैं, ठीक है। जिसका आक्रोश अब रोशन आनंद के लोग जो है वो खान सर के इंस्टीट्यूट में जाके निकालते हैं। आपसी विवाद होता है, बहस होती है, गाली गलौज होती है, जिसके बाद वो फायरिंग खान सर का जो गनर है वो करता है। अब देखिए, खान सर का इस पूरे मामले में वर्जन आया है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है आर्म्स एक्ट के तहत और हत्या के साजिश के तहत, और दोनों इम्पोर्टेंट एलिगेशन है। अब खान सर का भी एक पक्ष आया है इसमें। खान सर का कहना है कि भाई मेरे ऊपर कोई हमला करेगा मैं तो उस पर फूल नहीं बरसाऊंगा। आत्मरक्षा के लिए कह रहे हैं। आत्मरक्षा के लिए कह रहे हैं कि भाई आत्मरक्षा के लिए, और भाई मेरे आदमियों ने गोली किसी को मारी नहीं बल्कि हवाई फायरिंग की, डराने की कोशिश की। तो ये तर्क है। लेकिन सोर्सेज जो कह रहे हैं, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि खान सर को टांगा जाएगा, खान सर की गिरफ्तारी होगी। बड़ी खबर सर बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पुलिस सोर्सेज जो ये कह रहे हैं कि तैयारी कर ली गई है। हालांकि अभी अगर दिन में खान सर को अरेस्ट किया जाता है तो आप स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और दोनों इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जो हैं वो आक्रोशित हैं। कुछ भी हो सकता है। पुलिस इस बात को भी समझ रही है कि भाई किसी टीचर के साथ, और दोनों नामी गिरामी टीचर हैं, खान सर भी हैं, फैजल खान जो हैं, और रोशन आनंद भी नामी टीचर हैं। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद देखिए सड़क पे आप कल उम्मीद कीजिए कि कल जिस तरह से भीड़ थी, आपने उतनी भीड़ किसी नेता के सामान्य रैली में नहीं हम देखते हैं, उतनी भीड़ रोशन आनंद के साथ थी। दूसरा, खान सर के भी स्टूडेंट आक्रोशित है। तो पुलिस कहीं ना कहीं संयम बरत रही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है कि देर रात खान सर की अरेस्टिंग होगी। बड़ी खबर सर बता रहे हैं कि देर रात खान सर की अरेस्टिंग हो सकती है। जिस तरीके से मामला तुल पकड़ा हुआ है, और अमित झा सर ने बताया कि देर रात जो है कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले कि खान सर की अरेस्टिंग हो सकती है। देखिए, अब हम आते हैं खेल जगत की बात करने के लिए। खेल जगत में इन दिनों बिहार में जिस तरीके से नाम वैभव सूर्यवंशी का चल रहा है, लगातार जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। और कल हमने आपको जो वैभव सूर्यवंशी T20 में खेलेंगे या नहीं इस बारे में बातचीत की थी, तो वहीं आज फिर जो है अमित हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, आप वेबसाइट पे खबर लिखते हैं, आप देखते हैं, आपको क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट है। जिस तरीके से T20 अब आने वाला है और कैप्टन का भी कहा जा रहा है कि कैप्टन चेंज होने वाला है, श्रेयस अय्यर नए कैप्टन बन सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, आवाजी वैभव सूर्यवंशी के लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें कल ही हमने बात किया था कि उन्हें टीम ए में चुना गया है स्क्वाड में, लेकिन उससे पहले कि उन्हें एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, वो T20 टीम का ऐलान होने वाला है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कि सूर्यवंशी को, वैभव सूर्यवंशी को इस टीम में जगह मिल सकती है।
और उन्हें पहली बार इस टीम में जगह मिलेगी। अगर ऐसा होता है, अगर वो टीम में चुने जाते हैं तो सचिन तेंदुलकर के बाद वो दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी वैभव सूर्यवंशी की उम्र महज 15 साल है। और दूसरी बड़ी ये भी खबर है कि ये सूर्य कुमार यादव जो है अभी फ़िलहाल T20 कप्तान है, कि उनको कप्तानी से हटाया जा सकता है। अभी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान होना है, कल सिलेक्शन कमेटी की बैठक है। ऐसी खबरें आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाया जा सकता है और उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। श्रेयस अय्यर ने IPL में अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्हें लगभग 2.5 साल बाद T20 टीम में श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है। तो इस बीच IPL का इनाम वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है। टीम A के मैच शुरू होने से 2-4 दिन बचे हुए मैच शुरू होने में, और उनसे पहले ही कल वैभव सूर्यवंशी के लिए बड़ी खबर आ सकती है। वैभव सूर्यवंशी के लिए बड़ी खबर आ सकती है। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर जो हैं उन्हें कप्तानी का रोल मिल सकता है। अब हम बात करेंगे मनोरंजन जगत की। देखिए, जिस तरीके से पहले पवन सिंह और अक्षरा सिंह की केमिस्ट्री जो है इतना चर्चाओं में बनी हुई थी, इसके बाद पवन सिंह की एंट्री होती है बॉलीवुड में और फिर देखा जा रहा है कि अक्षरा सिंह वो भी अब अक्षय कुमार के साथ जो है गाने में नज़र आती है, जिसके बाद जो है लोग काफ़ी तारीफ करते हैं। एक तरह से अक्षरा सिंह के लिए जो है ये काफ़ी बड़ा मौका रहा। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया मौजूद है। प्रिया, जिस तरीके से देखा गया कि पहले पवन सिंह की बॉलीवुड में एंट्री होती है, लगातार उनके गाने आते हैं, लोग जो उनके गानों में काफ़ी पसंद करते हैं, अब अक्षरा सिंह जो है वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई है, क्या कुछ सबसे पहले तो हमारे स्वराज पोस्ट के दर्शकों को मेरा प्रणाम है। आपने पवन सिंह का जिक्र किया, अक्षरा सिंह का जिक्र किया, ये वाकई काबिले तारीफ है कि हमारे जो भोजपुरी स्टार्स है वो बॉलीवुड में कदम उतार रहे हैं। देखिए, आपने यहाँ पे कंपैरिजन की बात की, तो ऐसे में पवन सिंह ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। श्रद्धा कपूर काफ़ी जानी मानी हस्ती है, एक अच्छी एक्ट्रेस है और बॉलीवुड में उनकी काफ़ी चर्चाएं होती है। उनके साथ आपने वो गाना सुना होगा, कट्टी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। एंड आफ्टर दैट देखा गया कि पवन सिंह जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर शो है बिग बॉस, वहाँ भी वर्क कर चुके हैं। काफ़ी TRP बढ़ी थी बिग बॉस के पवन सिंह के एंट्री के बाद। पवन सिंह का एक स्टेप ही काफ़ी था लोगों के लिए। लेकिन अब बात आती है अक्षरा सिंह की, जो अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में वर्क की, और पवन सिंह के साथ उनके रिलेशन किसी से छिपा नहीं है। पहले प्रेम एंड आफ्टर दैट विवाद दोनों के बीच चलने लगा। लेकिन देखिए, जो अक्षय कुमार के साथ वो गाना की है, बाकी पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में तो अक्षरा भोजपुरी में बेटर कर रही थी। लेकिन अगर वो बॉलीवुड में कदम उतारती है, बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों का सहयोग। अक्षय कुमार के साथ करना उनके लिए एक बड़ा मौका रहा। जिस तरीके से वीडियोस भी सामने आए, उसकी मम्मी हो या वो अक्षरा सिंह हो गई थी। मतलब वो वीडियो हम चाहेंगे कि हम एक बार दिखाए भी अपने दर्शकों को, वो इमोशनल था। देखिए, अक्षरा सिंह बहुत कम एज में भोजपुरी में कदम उतारी थी और उसके बाद धीरे धीरे वो काम करते आगे बढ़ी थी, तो इतना बड़ा उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलना ये काफ़ी वाकई बात है। और अक्षय कुमार जो बॉलीवुड में तो सितारे ही माने जाते हैं, खिलाड़ी नंबर 1 है वो, और कई काम किए हैं, तो उनके साथ काम करने अक्षरा के लिए एक अपॉर्चुनिटी और गॉड फादर जैसा हुआ। और कहा भी जाता है कि बॉलीवुड में तब तक आपकी एंट्री नहीं हो सकती है जब तक आपका कोई गॉड फादर नहीं हो, लेकिन अक्षरा को क्यों मिला? जस्ट बिकॉज ऑफ हर टैलेंट। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग आभा। लेकिन पवन सिंह की बात किया जाए तो पवन सिंह को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। अभी देखिए, उन्होंने एक हाल ही में बयान दिया था कि सलमान खान के साथ जल्द ही किसी फिल्म या गाने में भी वो काम करने वाले हैं। तो आप समझ सकती हैं कि TRP लेवल कहाँ तक जाने वाला है। न्यूज रूम शो में आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए बने रहे ऐसे ही न्यूज रूम शो के साथ। इसके साथ ही आपके अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपके भी अगर कोई सवाल हो तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री